यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया है। ये 15 दिवसीय अभियान है और लगभग 12 तारीख से ये अभियान शुरू हो चुका है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 1090 एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ जी हैं। मैम, किस तरह का अभियान है और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? जी, ये एक 15 दिवसीय अभियान है जो शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देशित ये अभियान चलाया जा रहा है 12 तारीख से, और इसको पुलिस महानिदेशक द्वारा 11 जून को लॉन्च किया गया था। ये सभी जनपदों में कार्यरत है और इसमें मुख्य रूप से जो हमारी महिला बीट कांस्टेबल हैं और महिला हेल्प डेस्क हैं, उनके लिए ये एक मिशन शक्ति के रूप में हम इसको आगे ले जा रहे हैं इस कार्यक्रम को। ये महिला बीट कांस्टेबल्स और महिला हेल्प डेस्क ये जाएंगी विभिन्न गांवों में, गांव बीट और वहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं उनके साथ मिलकर, उनके साथ चौपाल लगाकर जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देंगी, उनसे खुलकर बात करेंगी, उनकी जो समस्याएं हैं वो सुनेंगी। एक एक्टिव लिसनर और एक एक्टिव मोटिवेटर के रूप में ये मिशन शक्ति जो हमारी महिला बीट कांस्टेबल हैं ये अपने आप को साबित करेंगी और जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुनकर किस तरह उनको निस्तारण किया जा सकता है उन समस्याओं को, उनको हेल्पलाइन नंबर के बारे में और जो विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देने का ये सारा काम करेंगी। तो ये पिछले 8 दिन से ये चल रहा है अभियान और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। इसमें जो जनपदों के एसएसपीज हैं और उनसे ऊपर जो उनके पर्यवेक्षक अधिकारी हैं, रेंज डीआईजीज और एडीजीज, इवन मुख्यालय 1090 के स्तर से माननीय महानिदेशक महोदय के स्तर से भी इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, कहाँ कहाँ ये महिला बीट कांस्टेबल्स जा रही हैं, किस तरह की शिकायती प्रार्थना पत्र से ये डील कर रही हैं, किस तरह की शिकायतें सुन रही हैं। कोई शिकायत हो सकता है यौन अपराध संबंधी हो, कोई शिकायत डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हो, कोई शिकायत प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड हो। इस तरह के डिफरेंट तरह की इनकी समस्याएं हैं, उनको सुनती हैं, उन पर एक्टिवली कार्रवाई करती हैं और उनको समयबद्ध तरीके से निस्तारित करती हैं। और जो भी इनको इस महिलाओं के सशक्तिकरण, बेसिकली महिलाओं की सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट, मतलब सशक्तिकरण के लिए जो उनको कदम उठाने हैं वो उठा रहे हैं। और इसकी मॉनिटरिंग हम 1090 हेडक्वार्टर लेवल से भी कर रहे हैं। डेली हम महिला बीट कांस्टेबल से बात करते हैं, विभिन्न जनपदों की महिला बीट कांस्टेबल से, और उन्हें आज क्या कार्रवाई की, किस तरह से कार्रवाई की, किस तरह से निस्तारण किया, क्वालिटेटिवली उसका असेसमेंट करते हैं। और महानिदेशक द्वारा भी इसको लगातार इस पर संज्ञान लिया जा रहा है और ये एक बहुत अच्छी पहल है, बिकॉज़ ये एक महिला बीट कांस्टेबल को मोबिलिटी देती है और महिला बीट कांस्टेबल मोबाइल होकर गांव जा रहे हैं। मतलब जो महिला हमारे तक नहीं आ सकती थी, हम उन तक जा रहे हैं। तो एक ये कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम भी है, एक तरह का कम्युनिटी पुलिसिंग भी है। और इससे मैं समझती हूँ कि जो महिलाओं में एक सेंस ऑफ एश्योरेंस और सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसमें बेहद रूप से बढ़ोतरी होगी। 8 दिन का अभियान हो चुका है, किस तरह लोग सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस का नाम सुनते ही महिलाएं तो सबसे पहले डरती, तो कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? नहीं, सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। वही मैं बता रही हूँ कि जो हमारी महिला बीट कांस्टेबल्स हैं ये शक्ति दीदी के रूप में जा रही हैं। तो एक महिला जब दूसरी महिला से मिलती है, बात करती है और उससे उसकी समस्याएं सुनती हैं, तो एक जो हार्ट टू हार्ट वो बात कर लेती है एक महिला से, बेशक वो पुलिस महिला ही क्यों ना हो, शक्ति दीदी के नाम से जिसको हम अभी टाइटल कर रहे हैं, तो वो एक आपसी एक वो रैपो बन जाता है और उसको एक सहजता से वो अपनी समस्या एक महिला पुलिस को बता लेती है। और उस कारण जो है इसमें मैं देख रही हूँ कि काफ़ी जो फोटोज़ हमारे पास आ रही हैं, हम उसको ट्विटर पे भी डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और महिलाएं काफ़ी तादाद में आ रही हैं और काफ़ी अपनी समस्याएं ले रही हैं। मेरे पास आंकड़े भी हैं, उन सबको भी मैं बता सकती हूँ, पर इसमें खाली आंकड़ों पे
ही हम नहीं जा रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि वास्तविक रूप से क्या हो रहा है। डीजी साहब का ये निर्देश है कि इसमें काफ़ी हमको ये भी संज्ञान ले रहा है कि क्वालिटेटिवली इसमें क्या कार्रवाई हो रही है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार का निस्तारण हो रहा है और किस तरह से हमारी बीट कांस्टेबल्स, हमारे अधिकारी जा रहे हैं और किस तरह से निस्तारण कर रहे हैं उनकी समस्याओं को। उस पर भी हमको ध्यान देना उतना ही आवश्यक है जितनी की संख्या हमारे लिए आवश्यक है। शक्ति मोबाइल पहले ही लॉन्च किया गया था, मिशन शक्ति लॉन्च किया था, उसके बाद अब 15 दिवसीय अभियान चल रहा है। तो शक्ति मोबाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना के आप चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं? जी, तो अब जैसे हमारी ये महिला बीट कांस्टेबल्स जा रही हैं, तो वो जैसे ही गांव चौपाल में बैठती हैं तो जो भी महिलाएं हैं उनके साथ ये व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हैं, ताकि जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं और जो भी उनकी समस्याएं हैं, उन सारी इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान हो सके। एक महिलाओं में सेंस ऑफ एश्योरेंस रहे कि हाँ, सरकार हमारी एम्पावरमेंट के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए कटिबद्ध है। तो ऐसी इस तरह से वो आश्वस्त हो रही हैं। और इसी मिशन शक्ति के साथ साथ जो आपने पूछा कि शक्ति मोबाइल, तो शक्ति मोबाइल हमारे जितने भी जनपद हैं, उनके थाने हैं, उन सभी में इस तरह की शक्ति मोबाइल्स अवेलेबल हैं कि जब किसी भी महिला के विरुद्ध कोई क्राइम होता है तो जो मोबाइल है, मोबाइल की गाड़ी है, थाने की जो मोबाइल है वो जाती है, तुरंत विधिक कार्रवाई करती है। और उसको चाहे आप शक्ति मोबाइल कह लें, चाहे जो भी संज्ञा दे दें आप उसको, पर ये जो मैं कहना चाहूँगी, जो इससे ये पूरा सरकार की जो एक कटिबद्धता है महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, वो सारी चीज़ें इससे साबित होती हैं कि हम लोग बहुत तरीकों से महिलाओं तक पहुंचना चाहते हैं और उनको एक जो एक महिलाओं का वर्ग है उसको एक ये हम हौसला देना चाहते हैं कि आप उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं, उतनी ही आप सरकार के लिए इम्पोर्टेंट हैं और अधिकारियों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो शासन तंत्र है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए हम पूरे रूप से डिवोटेड और डेडिकेटेड हैं। यूपी में दूसरा स्थान रखता है कि महिला सुरक्षा को लेकर, उस पर आप किस तरह काम कर रही हैं? क्योंकि अभी आपको 1090 का एक एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है, तो क्या क्या चीज़ें नई हैं आपके लिए अभी? जी, इसमें मैं बताना चाहूँगी कि एक हमारा इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस है, जो भारत सरकार द्वारा चालू किया गया है। और इसमें हम जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, प्राइमरीली 376 आईपीसी जो रेप केस होते हैं, और 4/6 पॉक्सो एक्ट, वो भी उसी से संबंधित होता है, इन केसेस की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करते हैं। तो इसमें हमारा जो पेंडेंसी रेट है वो 0.40% है, यानी कि 0.40% है, और हम पूरे भारतवर्ष में इसमें सेकंड पोजीशन में, यानी कि हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और जो हमारा डिस्पोजल रेट है वो 97.60% है, और पूरे भारतवर्ष में अगेन हम सेकंड स्थान पर हैं। प्रथम स्थान पर गोवा है, पर वो हमसे बहुत छोटा राज्य है। यूपी जैसा बड़ा राज्य सेकंड स्थान पे होना है, आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी कार्रवाई यहाँ पे हो रही है। कंप्लायंस रेट भी हमारा उसी हिसाब से 73% है, और वो 5वें स्थान पे हैं हम ऑल ओवर द कंट्री। तो हमारा जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड ट्रैकिंग सिस्टम है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है और जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, ये हमारा पूरा तंत्र बहुत तगड़ा है, और इस पर पूरा बल और जोर दिया जाता है कि इसमें किसी प्रकार की कोताही ना हो। और अभी हाल ही में डीजी साहब ने इसमें निर्देश दिए हैं कि जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस हैं, या रादर आई वुड से क्राइम अगेंस्ट विमेन के केसेस हैं, तो उसमें आप जो कार्रवाई होनी चाहिए वो त्वरित होनी चाहिए। FIR शुड बी डन ASAP, मतलब जितनी जल्दी FIR हो जाए उसमें FIR हो जानी चाहिए। FIR कायम हो जाए, उसके बाद आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन करना उसको 10 दिन के अंदर, यदि चार्जशीट का मामला बनता है तो उसको 10 दिन के अंदर चार्जशीट की जाए, और ट्रायल के लिए भी उसको आगे ले जाया जाए ताकि इस 30 दिन के अंदर ट्रायल भी कंप्लीट हो जाए, और ताकि
जो अक्यूज्ड है उसको जो सज़ा की दिलाने की प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार की कोताही या देरी नहीं हो। तो ये सारी चीज़ों पे इतना ज़्यादा थ्रस्ट दिया जा रहा है और ये इसकी वजह यही है कि हम अपने उत्तर प्रदेश में एक महिलाओं में सुरक्षा की भावना इंस्टिल करना चाहते हैं और एक इस तरह का उनको एनवायरनमेंट देना चाहते हैं कि जिसमें न केवल सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, बट वो एक एम्पावरिंग एनवायरनमेंट हो जिससे वो सेफ महसूस कर सकें और अपनी जो दैनिक क्रिया और एक्टिविटीज़ हैं या अपना सामाजिक जीवन है या इकोनॉमिक जीवन है उसको बेहिचक होकर पूरा कर सकें। तो ये थी एडीजी 1090 अनुपम कुलश्रेष्ठ जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि यूपी जो पहले महिला सुरक्षा को लेकर था वो अब बदल चुका है। मिशन शक्ति के तहत यूपी में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षाएं महिलाओं को दी गई हैं और लगभग दूसरे स्थान पर यूपी हो चुका है महिला सुरक्षा को लेकर। कैमरामैन सरबजीत के साथ मैं वर्षा शाही, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।